वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, विल दे कॉन्टैक्ट यू? क्या वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे? क्या आपके साथ वो कॉन्टैक्ट में आएंगे या वो आपको कन्फेस करेंगे? ठीक है, कॉन्टैक्ट, कन्फेस, या आपके साथ ये इस सिचुएशन में दोबारा वो कनेक्ट होंगे। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। ठीक है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप इट ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। विल दे कॉन्टैक्ट यू? क्या ये इंसान आपको कॉन्टैक्ट करेगा, आपके साथ कॉन्टैक्ट में आएगा? थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। क्या इस इंसान के साथ आप और इस इंसान की दोबारा बातचीत होगी? आपका कोई एक्स भी हो सकता है या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप बहुत लॉन्ग टाइम से नो कांटेक्ट में, आपसे बात नहीं हो पा रही। क्या ये इंसान आपसे खुद से बात करेगा, खुद से आपको कांटेक्ट करेगा या नहीं? ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। जिस इंसान की आप रीडिंग देखना चाहते हैं उस इंसान को आप माइंड में रखें। ठीक है, विल दे कॉन्टेक्ट यू? क्या ये इंसान कभी आपसे दोबारा कॉन्टेक्ट करेगा आपके साथ? किसी तरीके की एंडिंग हुई है यहाँ पर। ठीक है, डेथ एंड रीबर्थ, एक एंडिंग की एनर्जी। बिल्कुल सिचुएशन एंड हो सकती है या डेड एंड पे है। ठीक है, आप वेट करते करते थक चुके हैं। शायद आपकी 1 साल से ज्यादा इससे बात नहीं हुई या 8 मंथ से ज्यादा हो गए कि आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं हुई, या आप वेट करते करते थक गए इस सिचुएशन में। आपको ऐसा लगता है ये सिचुएशन बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। ठीक है, 7 मंथ भी हो सकते हैं, 7 मंथ से आप लोग कॉन्टेक्ट में नहीं है, 7 मंथ से आप लोग कम्युनिकेशन नहीं किया आप लोगों ने एक दूसरे से। ठीक है, लेकिन आप बहुत ज्यादा मिस करते हैं। ठीक है, इस इंसान को आपको लगता है ये सोल बॉन्ड है, सोल कनेक्शन है आपका इस इंसान से, कोई स्ट्रॉन्ग, बहुत ऑनेस्ट आपका एक बहुत केमिस्ट्री आप लोग की बहुत कंपैटिबल है। आप उसको एक बहुत एक सोल टाई, आप उसके साथ एक सोल टाई फील करते हैं। आपको आपकी सोल क्रेव करती है इस इंसान को। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप इसके साथ फील करते हैं। लेकिन ये सिचुएशन से भाग रहा है। ठीक है, जो आप फील करते हैं, जिस तरीके से आप चाहते हैं, इंसान एक रनर की तरह इस सिचुएशन से करंटली भाग रहा है। ठीक है, ये आपको फेस करने के बजाय ये आपके साथ कनेक्ट होता है तो आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट होती है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट होते हैं आप लोग के बीच, और लोगों की वजह से लड़ाइयां होती हैं, या और लोगों का रीजन दिया जाता है इस कनेक्शन को एंड करने की वजह। ठीक है, मतलब कि आउटसाइडर इंटरफेयर या आउटसाइडर यहाँ पर इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक रनर, ये इंसान एक रनर बना हुआ है, ये सिचुएशन से इस वक्त भाग रहा है। ये आपको नहीं समझना चाहता, या आप कितने लॉयल हैं, आप इसके साथ किस तरीके का कनेक्शन महसूस करते हैं, इस चीज को समझना नहीं चाह रहा है इस वक्त करंटली। ठीक है, ये सिचुएशन से भाग रहा है, आपसे भाग रहा है, इस कनेक्शन से भाग रहा है। आप लोग के बीच बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट होती है, मतलब कि एक आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट से हैं, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है आप, बहुत ज्यादा नर्वस, कंफ्यूज। आपको नहीं पता आपकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस, चॉइसेस, बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन आप जैसे खोए खोए सी एनर्जी में, आपको नहीं पता कि आपको ये क्यों चाहिए। आपके अंदर ये इंसान किस तरीके से सेटिस्फेक्शन लाता है या आपके माइंड में पीस लेकर आता है, आप नहीं जानते। ठीक है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। विल दे कॉन्टेक्ट यू? आप बहुत ज्यादा डेस्परेट भी नहीं है, आप बहुत ज्यादा बस अपनी, आपको जिंदगी में मिलना क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है आपके माइंड में। ठीक है, इस सवाल का जवाब चाहिए आपको। अपनी लाइफ में आप किसी जैसे कि डार्कनेस में बैठकर किसी लाइट का वेट कर रहे हैं, जैसे कि कुछ लाइट, अपनी इंट्यूशन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको इस कनेक्शन से क्या करना चाहिए? इस कनेक्शन से आपको निकल जाना चाहिए, या इस कनेक्शन के एक ट्रांसफॉर्मेशन होने का वेट करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? बहरहाल करंट टाइम फ्रेम पे आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हैं। ठीक है, 9 मंथ हो गए, आप लोग की सिचुएशन खराब हो गई है। ऐसा हो सकता है कांटेक्ट में है लेकिन आप लोग की कनेक्शन बेहतर नहीं हो पा रहा, सही नहीं हो पा रहा। ठीक है, आपको ऐसा लगता है आप कहाँ बहुत ज्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड और बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी की सोच रखते हैं, आप नहीं जानते। 4 मंथ से आप लोग का कनेक्शन डिस्टर्ब है। ठीक है, शायद 4 मंथ से आप लोग के बीच ये डिस्टर्बिंग एनर्जी स्टार्ट हुई है, या 9 मंथ से हुई है, या 8 मंथ से हुई है, या 6 मंथ से हुई है। ठीक है, कुछ लोग बहुत बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में होंगे। आप शो ऐसा करते हैं कि अपने सेल्फ फेवर करके कर रहे हैं, आपको कोई फिक्र नहीं है, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आपको लोग पसंद करते हैं, आपका कोई एक मतलब कि आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपने सेल्फ लव या सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हैं। अपने काम और करियर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये बना लिया, मतलब कि अपने सेल्फ को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, अपने अपनी अपनी सक्सेस को आप ये शो करते हैं कि आप अपनी सक्सेस की तरफ आगे भाग रहे हैं। लेकिन आप इस इंसान को जानना चाहते हैं, इंसान क्या है, आपके अंदर बहुत सारा पेन है,
टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप ये शो नहीं करते। टेन ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा पेन, डिस्टर्बिंग और एक स्ट्रेस देता है, नेगेटिविटी देता है, बहुत नेगेटिव थॉट्स। आप जानना चाहते हैं एट द एंड इस कनेक्शन का क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है। आपको बैकस्टेपिंग फील होती है, आपको चीटेड फील होता है, आपको आप स्ट्रेस और डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम्म कुछ है यहाँ पर जो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है, एक इंटरनली आपको जैसे कि सोचने पे मजबूर करता है कि आप क्या सही इंसान को चूज कर रहे हैं, या सही इंसान की तरफ है, या सही इंसान का आप वेट कर रहे हैं। आपके अंदर ये वाली एनर्जी है। क्लैरिफाइड डेथ, यहाँ पे डेथ की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाइड डेथ, स्लो डाउन, ये कनेक्शन बहुत स्लो डाउन हो चुका है। स्लो डाउन की वजह से आपको ऐसा लगता है एंड हो चुका है, ठीक है। अगर लेस टू कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट में कभी कभी भी आते हैं तो ऐसा लगता है खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट एक एंडिंग है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है अगर आपने अभी भी अपनी समझदारी से काम नहीं लिया तो फिर सब कुछ बेकार किया, मतलब कि आप बहुत स्लो डाउन की एनर्जी से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ कप्स, इनोसेंट, आप काफी ज्यादा इसके लिए एक मासूम सी फीलिंग्स रखते हैं, बहुत ज्यादा पोलाइट नेचर, बहुत ज्यादा एक लविंग केयरिंग, एक जेंटल, आपका एक ग्रेस, आपके अंदर एक गिविंग नेचर है इस इंसान को लेकर, ठीक है। आप इसके साथ एग्रेसिव और आप इसके साथ अपनी मैं पे आके लड़ना नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि आपको इसके साथ एक अलग तरीके का अटैचमेंट है, ठीक है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोड, इंटीग्रेशन, आपको ऐसा लगता है ये आपको पूरा करने वाला इंसान है, ये आपका एक मतलब कि आपका अदर हाफ है, आपका एक सोल है। अगर ये इंसान ब्लैक है तो आप इसका व्हाइट है, ठीक है, मतलब कि कुछ इस टाइप की यिंग यांग एनर्जी। गिल्ट भी है, आपने इसको चूज करा, आपने अपनी लाइफ में इसको जगह दी, आपने इस इंसान को चूज करा, या आपको पहले नहीं पता था कि आप इतना स्ट्रेस और नेगेटिविटी में फंस जाएंगे। इस चीज को लेकर आप अक्सर सोचते हैं, क्योंकि एक ड्रामा क्रिएट हो रहा है डे बाय डे। एक चीज ऐसी होती है जैसे कि किसी तरीके के ट्रॉमा क्रिएट होता है, मोमेंट टू मोमेंट, आप मोमेंट टू मोमेंट चल रहे हैं सिचुएशन में, इस कनेक्शन में। बहुत स्लो हो चुका है ये कनेक्शन, बहुत ज्यादा यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप इसको समझने से बिल्कुल आप समझ नहीं पा रहे आप करें क्या, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं इल्यूजन के पार देखो, जो अभी हो रहा है उसको ध्यान मत दो, इल्यूजन के पार देखो। माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब और बिल्कुल खत्म हो चुका है, एक फेड अप की एनर्जी, आपको लगता है कुछ भी बाकी बचा नहीं है कि आप कुछ अच्छा सोच सके, ठीक है। क्लैरिफाई द हर्मिट, सक्सेस, आपको एक उम्मीद की जरूरत है अपनी लाइफ में, आपको लगता है वो सक्सेस हो जाएगी। अगर चीजें एक उम्मीद आपको मिल गई ना, जैसे कि होता है ना, आप ट्रस्ट करने को तैयार हो जाएंगे कि हाँ चीजें दोबारा बेहतर हो जाएंगी, या आप लोग की भी चीजें ठीक हो जाएंगी। आपको सक्सेस चाहिए, आप एक लाइट चाहते हैं, एक अंधेरे से निकलना चाहते हैं, द सोर्स, ट्रैवल, बिल्कुल आप मतलब कि आपका यहाँ पर आप थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपना काम, अपने सक्सेस या अपने काम कैरियर को भी बहुत ज्यादा साइड बाय साइड रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से तन्हाई है, एक स्ट्रेस है, मतलब कि एक अकेलापन, एक स्ट्रेस फील होता है। द आउटसाइडर, इस एंडिंग पे आपको ऐसा लगता है आप फंस चुके हैं, आगे डोर्स बंद हैं और आप अपनी मेंटल केज में हैं, ठीक है। इस एंडिंग ने आपको कहीं कहीं जैसे कि आधा आउटसाइडर कर दिया है, एक किसी बैकस्टेपिंग ने या किसी ट्रुथ, जो कोई सच कोई रिवील हुआ उसने आपको किसी एक ब्लॉक में जैसे कि एक बंद कमरे में डाल दिया है, ठीक है। आपको लगता है उस चीज को छूना भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है अब, और आपको यहाँ रहने भी तकलीफ हो रही है, आप मेंटल केज और किसी ब्लॉकेज जिसमें आप खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आपका आपका फ्रीडम जैसे इस इंसान ने छीन लिया, इस इंसान पे हक जमाने का, या इस इंसान को अपना बनाने का, कुछ इस टाइप का कुछ यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड सी आपके अंदर फीलिंग्स हैं, या आपने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी फीलिंग्स आप फील करेंगे इस इंसान के लिए, या इस तरीके की माइंडसेट में कभी आप आएंगे, या इस तरीके का आपका सिनारियो बनेगा आप दोनों के बीच, मतलब कि कुछ ऐसा है जो आपको एक बंधा हुआ फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है उस पार है अब ये इंसान और आप इस पार है, एक दीवार सी आ गई है, ठीक है। एक आई थिंक मैं आपको समझा पा रही हूँ कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप खुद को एक बंधा हुआ फील करना, जैसे कि आपको आप इंटरनली ट्रेवल करना चाह रहे हैं, चाहे एक कुछ टाइम के लिए, ठीक है, कुछ
वक्त के लिए कि आप इस चीज को सोचना छोड़ दें, ठीक है। एक ट्रेवल करना मतलब कि थोड़ा सा ट्रांजिशन करना, जहाँ है, जहाँ थॉट है, जहाँ माइंड है, उसको ना सोच कर कुछ और सोच सकें, आप ये चाहकर भी कर नहीं पा रहे, ठीक है। द आउटसाइडर की एनर्जी है। आपको अपनी लाइफ में उस बिगनिंग को पाना है, उस स्टार्ट को पाना है, उस रोशनी को पाना है। आपकी लाइफ में इंसान एक लाइट की तरह आता है, एक अंधेरे में एक उम्मीद की तरह आता है। अब आपको ऐसा लगता है उम्मीद की तरह जरूर आया था, लेकिन उस उम्मीद, आपको लगा था वो उम्मीद है, लेकिन वो इंसान शायद उम्मीद बनने के लिए तैयार नहीं था। शायद जहां आप जिस कुएं में गिरे हुए हैं, उसने हाथ तो दिया, लेकिन उसने आपको वहां से पूरा नहीं निकाला। कुछ इस टाइप की फीलिंग्स है। जैसे कि जहां कभी आप एक अंधेरे में गिरे हुए थे, वहां से उसने हाथ तो बढ़ाया, लेकिन उसने आपको कंप्लीटली वहां से पूरा नहीं निकाल के खड़ा करा। उसने आपको आधे रास्ते में छोड़ दिया। अधूरापन है आपके अंदर, जैसे कि बेबसी है, बेबस है। आपको लगता है आप कर ही क्या सकते हैं, अब क्या ही करें इस पूरी सिचुएशन में, आप क्या ही एक्ट करें, आपका रोल ही क्या है, आपकी अहमियत ही क्या है, आपकी वैल्यू ही क्या रह गई इस पूरी सिचुएशन में। विल दे कॉन्टैक्ट यू? क्या ये इंसान आपको कॉन्टैक्ट करेगा? लेट्स सी, देखते हैं। बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं, ठीक है। इस सिचुएशन ने आपको पेन से ज्यादा किसी ट्रॉमे में डाल दिया है। पेन नहीं है, एक ट्रॉमा है, ठीक है। एक ट्रॉमेटिक एनर्जी है, मतलब कि आपको ऐसा लगा था एक न्यू बिगनिंग आ गई, एक न्यू स्टार्ट आ गया लाइफ में। कुछ तो ऐसा हुआ जो आपके लिए लिखा गया था, जो आपके लिए रखा गया था। कुछ तो आपको अपनी लाइफ में ऐसा फील करने को मिलेगा, या आपको भी एक अच्छा कनेक्शन मिलेगा। इस इंसान की एंट्री जो थी वो कुछ इस टाइप की थी, बहुत ब्राइटफुल, बहुत कलरफुल, बहुत चार्मिंग, बहुत एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा एक थ्रिल, बहुत ज्यादा एक पैशन, इस टाइप की एंट्री थी। बहुत स्लो डाउन हो गया ये कनेक्शन, बहुत स्लो, जैसे कि डेथ हो गई। डेथ की जो एनर्जी आई है वो इसी वजह से आई है। आपको ऐसा लगता है यादें रह गई हैं, इमोशंस रह गए हैं। विल दे कॉन्टैक्ट यू? होल्डिंग बैक, फोर ऑफ पेंटिकल, फिलहाल के लिए आप लोग की कम्युनिकेशन होल्ड बैक है, ठीक है। बहुत ज्यादा कम्युनिकेट, एक एक फ्लो नहीं है कम्युनिकेशन आप लोग की। जैसे कि कुछ है जो हाइड है, कुछ है जो होल्ड कर लिया गया है, या तो बहुत ज्यादा सामने वाला इंसान आपसे, शायद आप कोशिश करें बात हो जाए, या फिर भी बात होती है तो क्या होता है ना, एक लेस टू कम्युनिकेशन, ठीक है। ब्रोकन एनर्जी बहुत है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी आप लोग की रिलेशनशिप में। हर्ट है, पेन है, बहुत ज्यादा खुलकर बात नहीं हो रही, ठीक है। जैसे कि आपका कोई ड्रीम ब्रेक हुआ हो, या आपके कुछ, आपको लगा कुछ टूटा है आपके अंदर। अब मतलब कि आप एक, आपने जो कुछ भी हो रहा है आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। ये इंसान इस वक्त अपनी लाइफ में बाउंड्रीज नहीं चाहता, ठीक है। और एक फ्रीडम चाहता है, ये नहीं चाहता कोई इसको कंट्रोल करे, होल्ड करे, इसको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको कोई सिखाए, ठीक है। फ्रीडम चाहता है, इंडिपेंडेंट एनर्जी चाहता है। द लवर की एनर्जी है। आप लोग काफी एक दूसरे से, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, आप लोग के बैकग्राउंड डिफरेंसेस हो सकते हैं, डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच, ठीक है। स्ट्रांगली डिफरेंसेस हैं। इस कहानी में आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और भी हो सकता है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंस एंड टू ऑफ पेंटिकल, मतलब के डुअल माइंडसेट, डुअल एनर्जी। आपके पर्सन जगल कर रहे हैं, आपके पार्टनर कंफ्यूज है, ठीक है। आपके पार्टनर को एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। आपके पर्सन करंटली डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपके पार्टनर को एट दी एंड क्या चीज चूज करनी चाहिए अपनी लाइफ में। आपके पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके पर्सन को इस वक्त किधर होना चाहिए, या आपके पर्सन के लिए कहाँ राइट प्लेस है जहां आपके पार्टनर को इस वक्त होना चाहिए, ठीक है। आपके अलावा कोई और है तो आपको पता होगा, ठीक है, या कोई और रास्ता है।
या तो आर है या तो पार है, या तो ये भी चल रहा हो सकता है। अगर कोई है तो आपको पता है, ठीक है, और अगर कोई नहीं है तो दो रास्ते हैं, या तो इस कनेक्शन को स्टार्ट किया जाएगा या तो इस कनेक्शन को खत्म किया जाएगा, ठीक है। तो दो रास्ते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे लवर की एनर्जी बता रही है, चॉइसेस हो सकती है आपके पर्सन की लाइफ में। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली हो सकता है, ठीक है। वही बात होती रहेगी। मुझे नहीं लग रहा बहुत सीरियस नोट पे आप लोग के बीच कोई रिलेशनशिप को लेकर डिस्कशन होने वाली। बहुत स्लो डाउन हुआ वही कनेक्शन। एक प्रोसेस का टाइम है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, गलतियों को सुधारने का टाइम है, अपने इनर सेल्फ में कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं बार बार, उनको समझने का टाइम है, ठीक है, खास तौर पे आपके पर्सन की तरफ से। आप लोग की कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का कार्ड है, लेकिन आपका हार्ट चक्र हील हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा, ऐसा नहीं, ऐसा टाइम लगेगा। गिल्ट आपके अंदर, गिल्ट है, आपको ऐसा लगता है आपने इस जगह कदम ही क्यों लगा रखा, या तो आपने इस इंसान से इतनी एक्सपेक्टेशंस रखी ही क्यों, आपको क्या जरूरत थी इस इंसान से एक्सपेक्ट करने की। एक एग्जॉस्ट हो चुके हैं आप इस सिचुएशन से, इंटरनल एग्जॉस्ट हो चुके हैं। शायद आप पहले भी बहुत ज्यादा एक आपने बहुत ट्रस्ट किया था इस इंसान पे, एक जंप किया था आपने इस इंसान पे ट्रस्ट कर कर, सिचुएशन पे ट्रस्ट कर कर अपने आप को आपने जैसे कि बहुत ज्यादा आपने जंप की थी, फूल की तरह आपने रिस्क टेकिंग की थी। सेलिब्रेशन आपको इस रिश्ते में कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करना था, न्यू विजन, आप एक न्यू विजन के साथ आए थे इस रिश्ते में, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा था कि ये कनेक्शन इस तरफ जाएगा। थंडर की एनर्जी है, जैसे कि यहाँ पर आपका थॉट प्रोसेस, जैसे कि सब जो आप सोच रहे थे, जो आप समझ रहे थे, वो सब कुछ एक टावर मूवमेंट का शिकार है, ठीक है। एक टावर की एनर्जी, स्ट्रेस क्रिएट हुआ हुआ है करंटली, जो सोचकर आप इस रिश्ते में आए थे, जितना ट्रस्ट किया था, जितना आपने सोचा था, सौरों की एनर्जी है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं शायद आपकी डिसीजन मेकिंग पावर पुअर है, ठीक है, या डिसीजन आपको डाउट है अपने डिसीजन पे, या आपको लगता है आपके डिसीजन सही नहीं रहते, या आप समझ नहीं पाते लोगों को, आपको अपने सेल्फ पे डाउट है, ठीक है, अपने डिसीजंस पे डाउट है, या लोगों को परखना या समझना आपको नहीं आता, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन मार्क है आपके अंदर, स्ट्रेस है काफी ज्यादा, कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। आपको ऐसा लगता है आपको कब तक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आप कॉम्प्रोमाइज करते करते थक चुके हैं। कभी कभी सोचते हैं आपको कंप्लीशन कुछ ना कुछ ऐसा कर देना चाहिए कि कंप्लीट हो जाए, आप इस बर्डन को रिलीज कर दें, आप नहीं उठा सकते इस रिश्ते का स्ट्रेस और बर्डन, इस प्लेफुल एनर्जी में आपको नहीं रहना, आपको अपने तरीके का एक सीरियसनेस चाहिए, ठीक है, आपको एक अपने तरीके की पेशेंस की एनर्जी है। यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है, आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, आपके ऊपर मून साइकिल्स बहुत इफेक्ट करने वाली हैं, ठीक है। और पार्टिसिपेट करें अपनी लाइफ में, जिन चीजों में आप खुश रह सकें, जिन लोगों के साथ खुश रह सकें। इस इंसान को कुछ सीखना है, ठीक है, इस इंसान को कुछ समझना है अपनी जिंदगी में, जो कि ये सबक आप इसको दे नहीं सकते, ठीक है। लेजीनेस, आपके अंदर काफी लेजीनेस आ सकती है, आपको ऐसा लग सकता है आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, ऐसा कुछ फील हो सकता है, काफी लेजी हो गए हैं और लाइफ में, जैसे कि एक आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, आपको बर्डन और स्ट्रेस फील हो सकता है, ठीक है, एक प्लेफुलनेस, आपको लग सकता है एक प्लेयर काइंड एनर्जी थी, आपको ड्रीम्स आ सकते हैं कुछ, ठीक है, अपने ड्रीम्स पे ध्यान दिएगा, या किसी तरीके के ड्रीम्स यहाँ पर इफेक्ट कर सकते हैं आपकी रिलेशनशिप पे, कोई ना कोई रियलिटी बेस होंगे वो ड्रीम्स, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको ड्रीम्स में आपको कोई इशारा मिल सकता है, कोई आपके सवालों का जवाब मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ है जो हो रहा है, इस इंसान से आपकी बात जरूर होगी, कांटेक्ट में जरूर रहेगा, लेकिन मैं अभी ये नहीं देख पा रही कि ये बहुत जल्दी होगा। पेशेंस की एनर्जी आपके लिए एडवाइस है, पेशेंस, आपके ऊपर मून साइकिल इफेक्ट करेंगी, फुल मून, और जैसे कि एक फुल मून भी इफेक्ट करेगा, और स्टार्टिंग मून जो होता है, जो एक न्यू बिगनिंग होती है मून की, वो भी आपके ऊपर कर सकता है, ठीक है, कुछ ना कुछ चांद की आखिरी तारीख और शुरू वाली इमोशनली आपको अप्स एंड डाउन कर सकती है, ठीक है। तो पेशेंस की एनर्जी है, समझने की एनर्जी है, आपको फील होगा कि आप कॉम्प्रोमाइज करे जा रहे हैं, ठीक है, रिलैक्स रहें, सिचुएशन आपके सामने अनफोल्ड होगी, यहाँ पर आपका रोल नहीं है, जो भी कुछ हो रहा है ना, इसमें आपको कोई अमल दखल नहीं है, ये होना है, ये डेस्टाइन है, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते इस सिचुएशन में। योर एडवाइस, आपको क्या करना चाहिए इस वक्त करंटली। पेशेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, सब्र रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, करना क्या चाहिए आपको, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, वर्गो की एनर्जी है, थोड़ा सा साइलेंट डिस्कनेक्ट एनर्जी, ठीक है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, आपकी ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत है, मतलब कि थोड़ा सा आप अपनी लग्जरी पे काम कर सकते हैं, ठीक है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, ये एनर्जी आगे बढ़ेगी, अगर आपको लगता है नहीं बढ़ेगी तो बढ़ेगी जरूर, ठीक है।
लुक एट द बिगर पिक्चर। यूनिवर्स कह रहे हैं अभी मत देखो क्या हो रहा है, वो देखो जो होने वाला है, ठीक है। अभी मत देखो, अभी मत सोचो इस कहानी में क्या चल रहा है, इस कहानी में तुम्हारा रोल अभी थोड़ा सा कम हो चुका है, ऐसा समझ लो, ठीक है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ओके। होल्ड योर विजन। बहुत नेगेटिव विजन होने वाले या मून साइकिल पे आपको फील होंगे, उनको होल्ड करने की जरूरत है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।